Hello students, welcome to our channel. Today we are continuing our chapter number 7, that is nutrition in animal. In the previous video we have discussed about the mode of nutrition, that what are the mode of nutrition and what are the type of feeding in animals. In this video we will discuss about digestion in human, that how a human body digests the food. So there are some steps that how a human body digests the food. So what are and how many steps are there? There are 4 main steps. First, that is ingestion. Second, digestion. Third, absorption. And fourth, that is egestion. Here you can see in the picture, the first part, this is ingestion. So students, what do you mean by egestion? Egestion means taking in of nutrients. When you take the food in your body, when you take the nutrients, the essential things which are required for the body in the body, that is called ingestion. खाने का अंदर जाना वो क्या कहलाता है? इंजेक्शन कहलाता है. Then as you take the body inside, जैसे ही बॉडी के अंदर फूड जाता है, हमारी बॉडी उसको ब्रेक करना शुरू करती है. आप एज इट इज़ फूड को यूज़ नहीं कर सकते. आप देखो कुछ दिनों के लिए ऐसा होगा, अगर आप खाना नहीं खाओगे यू फील वेरी टायर्ड, आप बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करोगे. होगा ऐसा? बिल्कुल. अब ये बॉडी जब आप खाते हैं तो एज इट इज़ बॉडी क्या करती है? अंदर खाने को नहीं लेके जाती, राइट? वो क्या करती है? इसको पार्ट्स में डिवाइड करती है. सो breaking down of food into parts, that is called digestion. Digestion का मतलब क्या है? Physically breakdown of food. खाने को छोटे छोटे parts में divide कर देना. And chemical digestion, mechanical digestion means छोटे छोटे part में divide करना. Mechanical digestion means enzymes break down food molecules. खाने को तोड़ देते हैं, right? Now नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन. हेयर द बॉडी डाइजेस्ट. स्टमक के अंदर क्या करता है? डाइजेस्ट होता है. नाउ ट्रांसफर ऑफ डाइजेस्टेड फूड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू द ब्लड स्ट्रीम. अब आपने जो खाना खाया वो बॉडी के अंदर स्टमक में गया, बट स्टमक के अंदर हमारी तो पूरी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होगी. हाथ को भी चाहिए, पैर को भी चाहिए, राइट? तो ये एनर्जी कैसे मिलेगी? तो वो एनर्जी हमारा ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. होता है? बिल्कुल. अब ब्लड जब सर्कुलेट करेगा तो ब्लड को अगर वो इम्पोर्टेंट जो भी एनर्जी है वो मिल जाए, राइट? एनर्जी मिल जाएगी तो वो फिर एनर्जी पूरी के पूरी बॉडी के सेल तक पहुंच जाएगी. तो हमने क्या कहा? जो भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से कहाँ तक जाएंगे? ब्लड स्ट्रीम तक जाएंगे, राइट? एंड दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. उस पार्ट को हमने क्या नाम दिया? एब्जॉर्प्शन, राइट फ्रेंड्स? जैसे ही खाना अंदर जाएगा फिर डाइजेस्ट होगा छोटे छोटे पार्ट में डाइजेस्ट होकर वो जो भी एनर्जी होगी, वो भी जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ब्लड स्ट्रीम तक जाएंगे, राइट? और वो पार्ट क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन. अब बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे के सारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच गए, राइट? अब कुछ ऐसा पार्ट होगा जो अनयूज्ड होगा, जो यूजफुल नहीं होगा, राइट? सो वी वांट टू रिमूव इट. अब उसको बाहर भी निकालना पड़ेगा. सो रिमूवल ऑफ वेस्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन, राइट? इजेशन का मतलब क्या होता है? खाना जो आपके अंदर गया है वो जो वेस्ट हो गया है उसको बाहर निकालना, राइट? हेयर इन द पिक्चर यू कैन सी दिस वन. द फर्स्ट वन, दैट इज here this is ingestion, right? फूड का इनटेक. सेकेंड, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक मैकेनिकल, यहाँ पर इसके अंदर स्टमक के अंदर क्या कह रहा है? ये केमिकल डाइजेस्ट होता है. केमिकल्स HCl इसके ऊपर काम करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, राइट? देन बॉडी का यहाँ पर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन. और बाहर नीचे एनएस से क्या होता है? एलिमिनेशन, राइट? नाउ डाइजेशन इन ह्यूमन. फर्स्ट इंजेक्शन जो होगा वो कहाँ पर होगा?
दिस इज इन बक्कल कैविटी, राइट। हमारी बॉडी का ये जो पार्ट होता है, राइट, उसके अंदर क्या होता है, इंजेक्शन होता है। देन डाइजेशन कहाँ पर होगा, इट इज इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। ये यहाँ पर हमारा क्या होता है, स्टमक होता है। दिस इज हेयर प्रेजेंट, राइट। एब्जॉर्प्शन दैट इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जो होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर क्या होता है, द कंप्लीट विली लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो क्या करता है, खाने को एब्जॉर्ब करता है। देन नेक्स्ट इज असाइमिलेशन। विलीज जो होती हैं वो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ब्लड वेसल्स तक देती हैं। एंड द लास्ट पार्ट दैट इज इजेशन, खाने का बाहर जाना, दैट इज थ्रू दी large intestine and rectum and then anus, right? So this is the complete diagram here. Digestion, the canal can be divided in, हमने कहा कैनल जो होगी वो किस तरह से डिवाइड होगी। फर्स्ट दैट इज द माउथ एंड बक्कल कैविटी, जहाँ से आपने खाना अंदर लिया, फ्रॉम हेयर यू आर टेकिंग द फूड इनसाइड, राइट। दिस पार्ट इज माउथ and buccal cavity. So after that it goes through, from here it goes to this pipe. So this pipe is called food pipe, right, or you can say it is esophagus. This is esophagus. Here after passing through esophagus is passed to the stomach. वो कहाँ जाता है, stomach में जाता है, right. Then after that stomach it moves to the small intestine. कहाँ जाएगा, small intestine में move करता है. Then next it moves from here to the large intestine and then ending up to into the rectum. Rectum के अंदर जाता है and finally it moves out through the anus और anus से बाहर हो जाता है, right. So here let's understand what is mouth and buccal cavity which we called ingestion, जिसको हमने नाम दिया था किसका, ingestion का. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into the small pieces. हम जब खाने को खाते हैं, why our elders usually say कि खाने को चबा के खाना चाहिए, क्योंकि आप जब खाने को खाएंगे तो वो डायरेक्ट आपके स्टमक में जाएगा, राइट, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट इट, राइट. सो इफ़ वी च्यू, अगर हम खाने को ब्रेक डाउन करके जाएंगे तो हाफ द पार्ट यू डू इन द माउथ, आपने उसको कहाँ कर दिया, मुंह के अंदर ही कर लिया, और वो डाइजेस्टेड जो ब्रेक डाउन जो फूड होगा वो आपके स्टमक में जाएगा एंड इट ईजिली एब्जॉर्ब, राइट, वो आराम से पच सकेगा. सो हेयर द माउथ वी आर सेइंग वी च्यू द फूड, खाने को हम क्या करते हैं, च्यू करते हैं टीथ की हेल्प से, एंड हम उसको मैकेनिकली क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स. हमारे ये जो होता है, ये जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, गम्स बोलते हैं, राइट. दीज आर द गम्स. और इस गम्स के अंदर ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड सॉकेट ऑफ जॉ. अब इस सॉकेट के अंदर क्या होता है, टीथ होता है, राइट. सो इट इज रूटेड इन द सॉकेट. आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस, और आप देखेंगे हर एक टीथ का अपना अपना एक स्ट्रक्चर है, अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, राइट. सो हियर दिस फर्स्ट वन दैट इज इंसिसर्स, राइट. हियर आई एम टेलिंग इट प्रॉपरली टू यू. द फर्स्ट पार्ट विच इज़ इन द फ्रंट ऑफ द टीथ, आप देखते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में ये जो टीथ होते हैं ना, ये वाले जो टीथ होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इंसिसर्स बोलते हैं, राइट. द सेकेंड वन, दिस इज कॉल्ड कैनाइन. ये क्या होते हैं, हमारे कैनाइन होते हैं. दिस वन हेयर, दिस आर द टू पेयर. ये फर्स्ट और सेकेंड हमारे क्या होंगे, इंसिसर. सेकेंड, दिस थर्ड वन, दिस इज कैनाइन. देन आफ्टर दिस वी हैव हेयर प्रीमोलर्स, राइट. Then next part which is here, this is called molars. Again understand it clearly. The first two, these are incisors, then canine, then premolar, and last this is molar, right. So here now अलग अलग वर्क होता है इनका. इंसिसर्स विच कट डाउन द फूड, राइट. कैनाइन का काम क्या होता है, काटना, उसको कैच करके उसको खींचना. प्रीमोलर्स च्यू करने के काम आते हैं. मोलर्स उसको और भी च्यू करते हैं, ग्राइंडिंग करने के काम आते हैं. सो हियर द फूड विच वी टेक
जितना भी आपने उसको ब्रेक डाउन किया, दैट फूड नाउ वी स्वेलोड, अब वो खाना क्या करेगा, स्वेलो करेंगे, हम उसको निगल लेते हैं, एंड दैट पासिस थ्रू द फूड पाइप, और अब वो कहाँ चला जाता है, हमारी फूड पाइप में। किसके थ्रू जाता है, इट पासिस थ्रू दी एसोफेगस, दिस फूड पाइप, ये जो फूड पाइप होती है उसका नाम क्या है, एसोफेगस, राइट। ओके, द फूड पाइप रन अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, द फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब खाना जब है यहाँ से यहाँ चला गया, राइट, ठीक है, तो ये एक मूवमेंट होता है, ये आपकी हायर क्लासेस में आएगा, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, राइट। कभी ये जो पाइप होगा वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, उभर जाता है, और कभी वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। सो दिस मूवमेंट हेल्प टू पुश द फूड इनटू द स्टमक, तो जिससे खाना क्या होता है, आपके स्टमक तक चल जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। एट द टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर stomach and is vomit out, right? So here the stomach digestion, the stomach is a thick walled bag। अब खाना फूड पाइप से किसके अंदर एंटर कर रहा है, दिस इज आवर स्टमक, ये हमारा क्या है, स्टमक है, राइट। इट इज अ थिक वॉल्ड बैग, इट शेप इज लाइक अ फ्लैट एंड जे, आप देख रहे हो ना, जे जो होती है वो शेप ऐसी होती है, दिस इज जे शेप, तो ये जे शेप का क्या होता है, हमारा स्टमक होता है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, स्टमक होता है। इसका बैक कैसा होता है, थिक वॉल्ड, मोटी परत का होता है। इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिड। तो आपने कहा कि जो भी खाना होगा, दिस फूड दैट कम्स हियर, वो यहाँ पर आ जाएगा। नाउ दिस फूड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, बहुत ही मुश्किल होता है इसको पचाना। तो हमारी जो स्टमक होती है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो क्या करती है, कुछ डाइजेस्टिव्स जो जूसेस होती हैं उनको सिक्रीट करती है। जब ये सिक्रीट होती हैं तो ये खाना क्या होता है, एब्जॉर्ब होना, पचना शुरू हो जाता है, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। HCl दैट ऑल्सो हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड, राइट। सो now after this, the small intestine, we say the acid kills many bacteria that enter along with the food and make the medium in the stomach acidic and help the digestive food to act। हमने कहा जो भी यहाँ पर फूड होगा उसके ऊपर किसने वर्क किया, HCl ने। HCl कहाँ से सिक्रेट होता है, फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। हमने कहा ये HCl क्या काम करेगा, क्योंकि जो फूड होता है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, उन बैक्टीरियाज को किल करने का काम किसका होता है, HCl का, एंड इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट, राइट, और ये डाइजेस्ट करने का भी काम करता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, प्रोटीन से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सिंपलर सब्सटेंस में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर। आपने देखा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, ऐसे कॉइल्ड होती है ना, तो इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। इट रिसीव फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज एंड बिसाइड इट वॉल्स ऑल्सो सिक्रीट्स जूस, और ये भी क्या करते हैं, कुछ जूसेस को सिक्रीट करते हैं। नाउ दिस इज हियर वी हैव स्टडीड माउथ में हमने देखा कुछ सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो सैलिवरी ग्लैंड्स हेल्प करते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। यहाँ से भी जो भी मिक्सअप होता है, राइट, सलाइवा जो होता है वो मिक्सअप होता है फूड के साथ, विद द हेल्प ऑफ दीज ग्लैंड्स, राइट। देन आफ्टर दैट वी से ओसेफेगस, ओसेफेगस का हमने स्टडी किया, विच हेल्प्स द फूड टू कम डाउन टू द स्टमक। फूड पाइप से जो नीचे खाना आएगा वो इसी की हेल्प से आता है। देन आफ्टर दैट स्टमक, जिसमें हमने कहा HCl जो होगा और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो सिक्रीट होते हैं, एंड देन आफ्टर दैट जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। देन नाउ after this we say here the back side, this is here liver, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है this is liver। so liver is what, it is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right hand side। right hand side पर, हमारी बॉडी के right hand side पर क्या प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी एब्डोमन, जो हमारा पेट है उसके ऊपर वाले पार्ट पर, राइट।
color, the color of this is reddish brown, right? It is the largest gland. Students, just understand it and note it in the notebook. Here it is the largest gland. सबसे बड़ा जो gland होता है वो कौन सा होता है? लीवर, right? Widest जो होता है वो कौन सा होता है? स्टमक होता है. Now what is the role? इसका क्या काम होगा? It digest, it secrete bile juice. ये bile juice को secrete करता है. That is stored in a sac called gallbladder, right? Gallbladder के अंदर this small one is called gallbladder. ये क्या करता है? बाइल जूस को सिक्रीट करता है. और बाइल जूस का वर्क क्या होता है? इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट. हम बॉडी के अंदर जब फूड को लेते हैं तो फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फैट प्रेजेंट होता है. इस फैट को डाइजेस्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. सो इस फैट को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? गॉल ब्लैडर करता है, राइट? द डाइजेशन ऑफ फैट दैट इज बाय बाइल जूस एंड दैट इज सिक्रेटेड बाय, कौन सिक्रेट करता है? गॉल ब्लैडर. यस. नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग, इट इज pancreas. What is pancreas? The pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach. ये देखो, this is stomach, ये हमारा स्टमक है. तो स्टमक के बिल्कुल नीचे जो ये छोटा सा आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज पैनक्रियाज. द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू द सिंपलर फॉर्म. जैसे हमने कहा कि फैट को डाइजेस्ट करने का काम क्या होगा? बाइल जूस का. सेम एज इट इज पैनक्रियाज सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस. और पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन किसके ऊपर काम करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, फैट्स के ऊपर, प्रोटीन्स के ऊपर, और उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. द पार्शली डाइजेस्टिव फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड. अब जितना भी खाना पचा होगा वो कहाँ जाएगा? टू द लोअर पार्ट, राइट? यहाँ से खाना पचता जा रहा है और कहाँ जाएगा? इनटू दी स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट? नाउ द कार्बोहाइड्रेट गेट broken down into the simple sugar such as glucose, fat into fatty acids and glycerol and protein into the amino acid. यहाँ पर हमने कहा जो फैट होगा वो किस में? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है. शुगर किस में कन्वर्ट होती है? ग्लूकोज में, राइट? शुगर कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज, राइट फ्रेंड्स? फैट्स that change into fatty acid plus glycerol, and here proteins that change into amino acid, right? तो ये सारा का सारा कन्वर्जन होता है और तब जाकर हमारा खाना पचता है. नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. अंदर का जो पार्ट है वो दिखाई दे रहा है आपको, और वो काम करता है किसका? एब्जॉर्प्शन का. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बिगिन विद द स्मॉल इंटेस्टाइन. कहाँ से शुरू होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से. द डाइजेस्टिव फूड मॉलिक्यूल पास थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन इनटू द ब्लड स्ट्रीम. अब देखो, खाना जो होगा वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. और आप देखते हैं कि जो भी डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ जाते हैं? हमारे ब्लड में जाएंगे. कहाँ जाएंगे? हमारे ब्लड में जाएंगे. द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 of finger like outgrowth. दिस इज द पोर्शन ऑफ दिस एंड दिस यू कैन सी. ये देख रहे हो आप, छोटे छोटे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं. दीज फिंगर लाइक ऑफ प्रोजेक्शन, दीज आर कॉल्ड विलाई, राइट? Now these villi, you can see these are the villi, right? Here this is here villi, and here these are artery and veins. These are artery and vein. जो भी absorbed food होता है वो कहाँ जाता है? यहाँ पर veins के पास जाता है, right? These are called villi. Singular, it is villus. The villi increase the surface area for the absorption of the digestive food. वो क्या करते हैं? digestive food के पोर्शन को इंक्रीज करते हैं. ईच विलाइस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस. द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड. हमने क्या कहा? जो विलाई होगा वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा डाइजेस्टिव फूड को. द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस अब कहाँ जाएगा? टू दी
blood vessels. Can you see here? जो भी यहाँ पर विलाई होगा वो क्या करेगा, जो भी absorbed food होगा वो किसको भेजेगा, to the blood vessels, to different organ of body where they are used to build complex substance such as protein required by the body. अब हमारी ह्यूमन बॉडी क्या है, इतनी बड़ी है, राइट. वी हैव हैंड्स, वी हैव लेग्स हियर. अब खाना तो यहाँ पच रहा है, राइट, बट काम किसने करा, स्मॉल इंटेस्टाइन ने. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होंगी वो क्या करेंगे, जो भी एब्जॉर्ब फूड होगा उसको कहाँ जाएंगे, ब्लड में. और ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी में पूरे में सिक्रीट होता है, फ्लो करता है. और फ्लो करता है तो ये हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुँच जाता है, राइट फ्रेंड्स. नाउ here this is called assimilation. In the cell glucose break down with the help of oxygen. अब blood क्या करेगा, कहाँ पर जाएगा, to the cell. In the cell glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide. ऑक्सीजन से किस में चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड वाटर एंड रिलीज एनर्जी. द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड. अब खाना कुछ अनडाइजेस्ट भी रहेगा एंड अनअब्जॉर्ब एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब जितना भी एब्जॉर्ब हुआ वो तो एब्जॉर्ब हो गया, बट अनडाइजेस्टेड जो होगा, अनअब्जॉर्ब जो होगा वो अब कहाँ जाएगा, टू दी large intestine. Now this is the picture of large intestine. It is wider and shorter than small intestine. छोटी आंत से छोटा होता है ये, राइट. इसका नाम तो लार्ज इंटेस्टाइन है, बट हमने कहा ये क्या होता है, शॉर्टर होता है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से. उसकी लेंथ कितनी थी, 7.5 मीटर. इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर, राइट. इट फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब फूड, टू absorb water and some salt from the undigested food material. अब इसके अंदर जो भी undigested food है वो है, here it is undigested food, right. undigested food यहाँ पर present है, right friends. अब ये क्या काम करेगा, water absorb करेगा, water को absorb करने का काम करता है, salt को absorb करने का काम करता है, कहाँ से, from the undigested. The remaining waste passes into the rectum. अब ये remaining waste कहाँ जाएगा, rectum में, and remain there are semi solid faces. और कैसे रहेगा, as a semi solid. The facial matter is removed from the anus from time to time. और time to time जो होगा वो यहाँ से anus के थ्रू क्या करेगा, खाना बाहर निकलेगा. So this is how we studied that how the food digested in the human body. If you like the video, please share it with your friends and subscribe the channel so that you will continue the lecture. Thank you. Bye bye.